होना ये अल्लाह के एक होने की गवाही दे रहा है। अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से कि देखो, रास्ते से अगर हम गुजरते हुए पैरों के निशानात देखें कि उन पैरों के निशानात से लगता है कि वो बैल भैंस के पैरों के निशानात हैं, बकरियों के पैर के निशानात हैं, या मेंढनियाँ पड़ी हुई हैं, गोबर पड़ा हुआ है, तो हम वो देखकर ये समझ जाते हैं कि इधर से कोई बैल गुजरा है, इधर से कोई भैंस गुजरी है, इधर से कोई बकरी गुजरी है। मेंढनियाँ और गोबर देखकर हम समझ जाते हैं कि इधर से कौन गुजरा है। हालांकि हमने बैल भैंस को बकरी को गुजरते हुए नहीं देखा, वो गोबर और वो मेंढनी देख रहे हैं, उससे हम पहचान लेते हैं कि इधर से कौन सा जानवर गुजरा है। ऐसे ही हमने पेप्सी का बोतल देखा, उस पे नाम लिखा हुआ है पेप्सी, हमने उसके अंदर डालते वक्त नहीं देखा कि पेप्सी ही डाली गई है या कलर डाला गया है या शक्कर का पानी कलर करके डाला गया है, हमने वो नहीं देखा, लेकिन नाम देख के हम बोल देते हैं ये पेप्सी है। जब इतनी अक्ल है कि आदमी गोबर देखकर गुजरने वाले का पता लगा लेता है, तो फिर इतनी सारी कायनात देखकर बनाने वाले का पता क्यों नहीं लगाता है? इतनी सारी कायनात देखकर बनाने वाले का पता क्यों नहीं लगाता है? इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लोगों गौर करो, एक सफ़ेद गुंबद बना हुआ है जिसमें न कोई दरवाज़ा है, न कोई खिड़की है, न कोई अंदर आ सकता, न कोई बाहर जा सकता, हर तरफ से वो गुंबद प्याक है। लेकिन अचानक वो गुंबद फटता है और उसमें से एक जानदार चीज़ निकलती है। किसने उसके अंदर जान डाली है? फिर उसके बाद समझाया, अंडा ये गोल गुंबद की तरह है, ना अंदर आने का कोई रास्ता, ना बाहर जाने का कोई रास्ता है, ना दरवाज़ा है, ना खिड़की है। लेकिन 21 दिन के बाद वो फटता है और उसके अंदर से जानदार चीज़ निकलती है, तो किसने वहाँ जान पहुँचाई है? इस ज़माने में ख़ास तौर से हज़रत अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह जो फरमाया करते थे, आज हर इंसान आँखों देखी चीज़ से होने का यकीन रख रहा है। जिस चीज़ को देखा कि आँखों से इससे फ़ायदा हो रहा है और उससे अपना अक़ीदा और यकीन जोड़ लिया, ये मादियत परस्ती है। मादियत परस्ती है। जिसका यकीन कमज़ोर होता है वो आँखों से देखी चीज़, कानों से सुनी चीज़ पर फ़ौरन यकीन कर लेता है कि इससे होता है। और अगर मौजूदा फितनों से अपने आप को बचाना है, मादियत के फितने से बचना है, तो बुनियादी तौर पर हर देखी और सुनी हुई चीज़ में ये यकीन रखना ज़रूरी है कि हमें दिखता तो है कि इससे हो रहा है, लेकिन करने वाली ज़ात अल्लाह की है। उसकी मिसाल हज़रत उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, एक आदमी देखा शहर में आया, गांव देहात में तो पानी लेने के लिए आदमी को तालाब जाना है, कुएं पे जाना है, हर एक के घर पे नल नहीं रहता, नल का सिस्टम गांव देहात में नहीं रहता है। तो ये शहर में आके देखा जगह जगह पर नल लगा हुआ है, ऑन कर रहे हैं तो पानी आ रहा है। तो इसको बड़ा ताज्जुब हुआ, उसने एक दुकान पे जाकर नल ख़रीद लिया और अपने घर पे जाकर दीवार में वो नल फिट कर दिया। अब ऑन कर रहा है, पानी ही नहीं आ रहा है। तो इसको ताज्जुब होने लगा, वहाँ पर भी दीवार में नल था, यहाँ पर भी दीवार में नल लगाया हूँ, वहाँ पर पानी आ रहा था, यहाँ पर पानी नहीं है। बाद में किसी ने उस अक्लमंद को बताया, वहाँ पर भी नल में पानी नहीं था, यहाँ पर भी नल में पानी नहीं है, पीछे कनेक्शन किसी टैंकी से जुड़ा हुआ है तो नल में पानी आ रहा है, यहाँ कनेक्शन किसी टैंकी से जुड़ा हुआ नहीं है तो नल में पानी नहीं आ रहा है। मालूम क्या हुआ कि हमारा यकीन पीछे किसी अल्लाह से जुड़ा हुआ है, तब जाके काम बनते हैं। अगर यकीन पीछे किसी अल्लाह से जुड़ा हुआ नहीं है तो चाहे हम कितने नल नहीं, कितनी टैंकियाँ भी फिट कर लें, एक पानी ख़तरे का नहीं आएगा। उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह मिसाल से फरमाते थे कि अगर ऊपर टैंकी लगी हो, नीचे आदमी 2 नल लगा लिया और टैंकी ऊपर लगाया है 500 लीटर की, 2 नल लगाया है, तो 2 नल में कितने लीटर पानी आएगा?
ऊपर 500 लीटर की टंकी है, 2 नल में कितना पानी आएगा? 500 लीटर आएगा। अगर 10 नल लगा लेगा तो कितना आएगा? 500 लीटर ही आएगा। बिल्कुल ऐसे ही ऊपर अल्लाह ने जो तुम्हारी रोज़ी की टंकी रख दी है, उतनी ही रोज़ी तुम्हें मिलेगी, चाहे 2 दुकान से 4 दुकान खोल लो, चाहे 2 दुकान से 6 दुकान खोल लो, लेकिन 6 दुकानों में, 4 दुकानों में, 10 दुकानों में भी उतना ही इनकम होगा जितनी इनकम की टैंकी अल्लाह ने ऊपर फिट करके रखी है। नल बढ़ जाने से इनकम नहीं बढ़ जाती, दुकान बढ़ जाने से इनकम नहीं बढ़ जाती, जितनी अल्लाह ने मुतय्यन करके रखी उतनी ही मिलेगी। हम और आप देखते हैं शादी होने के बाद बीवी ज़्यादा टाइम शोहर को देती है, जिसकी वजह से ससुराल को भी शिकायत रहती है कि घर पे वक्त में काम नहीं होता है। एक बच्चा होने के बाद अब बच्चे को भी टाइम देती है, शोहर को भी टाइम देती है। 2 बच्चे होने के बाद 2 बच्चों को भी टाइम देती है, शोहर को भी टाइम देती है। 10 बच्चे होने के बाद किसी औरत ने अपने शोहर से खुला या तलाक मांग लिया, ये कहकर कि अब मैं 10 बच्चों को देने के लिए ही टाइम नहीं बस हो रहा, इस वास्ते मैं शोहर को टाइम नहीं दे सकती, मुझे खुला चाहिए। है कोई ऐसी अक्लमंद औरत? 10 बच्चे नहीं, 12 बच्चे हो जाएं, 20 बच्चे भी हो जाएं, उन सबको टाइम देते हुए अपने शोहर को बराबर टाइम देना अपनी जिम्मेदारी समझती है, और वही औरत कामयाब है। बिल्कुल ऐसे ही बच्चे बढ़ जाने के बहाने से औरत शोहर को टाइम देने से कतराती नहीं है। हर बंदा इससे सबक सीखना चाहिए कि हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाने के बहाने से अल्लाह को टाइम देने में बहाना नहीं करना चाहिए। बच्चे बढ़ जाने के बहाने से शोहर को टाइम देने में पीछे नहीं हटती, जिम्मेदारियां बढ़ जाने के बहाने से अल्लाह को टाइम देने में बहाना नहीं करते वो बंदे जो अल्लाह की मारिफत जिन्हें हासिल है। वरना यही बहाने रहते हैं कि यहाँ दुकान है, वहाँ तिजारत है, वहाँ की जिम्मेदारी है, यहाँ की जिम्मेदारी है। सारी जिम्मेदारियाँ अल्लाह ने दे रखी हैं। अगर एक सांस की नफ्स पकड़ ले तो सारी जिम्मेदारियाँ भी ख़त्म और ख़ुद भी ख़त्म। ये मिसाल है हमें आसानी से समझने के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देने का वक्त कभी ख़त्म नहीं होता है। जो बंदे अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखते हैं वो अल्लाह से मांगते हैं, वो दुआ करते हैं, वो शिकायत नहीं करते। और जो बंदे अल्लाह की ज़ात पर यकीन नहीं रखते हैं वो दुआ कम मांगते हैं, शिकायत ज़्यादा करते हैं। हज़रत उमर साहब पानपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अल्लाह ने हमें दुआ सिखाया है, सवाल करना नहीं सिखाया है। सवाल बंदों से होता है, दुआ अल्लाह से होती है। और बंदों से सवाल किया जाएगा तो अल्लाह नाराज़ होंगे, अल्लाह से दुआ की जाएगी तो अल्लाह खुश होंगे। और बंदों से सवाल करना ज़िल्लत है, अल्लाह से सवाल करना बंदे की इज़्ज़त है। वो देगा तो उसकी रहमत है, नहीं देगा तो उसकी हिकमत है। और बंदा अल्लाह की रहमत का भी मोहताज है, अल्लाह की हिकमत का भी मोहताज है। मिल गया तो अल्लाह की रहमत मिल गई, नहीं मिला तो अल्लाह की हिकमत मिल गई। पता नहीं मेरे लिए क्या बेहतर था, अल्लाह ने इसके बजाय दूसरी चीज़ देना चाहा था। तो बंदा मांगने पर कभी मायूस नहीं होता, इसलिए कि फ़ौरन मिल गया तो रहमत मिली है, नहीं मिला टलती रही दुआ तो अल्लाह की हिकमत है, मेरे लिए इसी में खैर है। बच्चे को साइकिल चलाना नहीं आता या चलाना आता है, अभी उम्र नहीं है, एक्सीडेंट होने का अंदेशा है, तो बाप उसे साइकिल दिलाने तैयार नहीं होता। बच्चा अपने दिमाग से समझता है कि मैं बड़ा हो गया, लेकिन बाप नहीं दिला रहा है। लेकिन बाप समझता है कि अभी छोटा है, साइकिल चलाने के काबिल नहीं है। जब एक बाप बेटे में इतनी तमीज़ होती है समझबूझ की, तो अल्लाह और बंदे में कितनी तमीज़ होगी समझबूझ की, किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना है। जितना मिला उस पर राज़ी रहने की कोशिश, जितना मिला उस पर क़िनात करने की कोशिश, जितना मिला उस पर शुक्र अदा करने की कोशिश। पहले ज़माने में नीम के दरख्त ज़्यादा थे, कड़वा कसाला ज़्यादा खाया जाता था, फिर भी लोग मीठा बोलते थे। अब लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं फिर भी कड़वा बोलते हैं, फिर भी सख्त बोलते हैं। अरब में एक साहब की दुकान थी,
वो विनेगर बेचते थे, विनेगर सिरका बेचते थे, कड़वा कसाला रहता है। सामने एक साहब की दुकान थी, वो शहद बेचते थे। शहद की दुकान पर भीड़ कम रहती, ग्राहक ही नहीं आता, जबकि वो मीठा है। यहाँ सिरके की दुकान पर लोग ज़्यादा हैं, भीड़ लगी हुई है, जबकि कड़वा कसाला है। शहद की दुकान वाले ने एक दिन सिरके वाले से पूछा, क्या बात है, मेरा शहद मीठा है फिर भी लोग ख़रीदने नहीं आते, तुम्हारा सिरका कड़वा है फिर भी ख़रीदने आते हैं। तो सिरके वाले ने कहा, मैं सिरका बेचता हूँ, कड़वा कसाला रहता है, लेकिन मीठी ज़बान के साथ बेचता हूँ। तुम्हारा शहद मीठा है, तुम मीठा शहद बेचते हो, लेकिन कड़वी ज़बान से बेचते हो। तो मेरा कड़वा कसाला सिरका भी बिक जाता है मीठी ज़बान की बरकत से, और तुम्हारा मीठा शहद भी नहीं बिकता है तुम्हारी कड़वी ज़बान की वजह से। आज मस्जिद में जो मुसलमान मस्जिद में मुसलमान दिखता है, वो मुसलमान मार्केट में भी मुसलमान बन जाए तो फिर मुसलमान कभी बदनाम नहीं होगा। यहाँ हमें अल्लाह का डर भी है, यहाँ गाल पे थपकना भी है, तौबा करने के सजदे भी हैं, यहाँ पर नफिलें भी ज़्यादा पढ़ेंगे, यहाँ पर सलातुत तौबा भी पढ़ी जाएगी, पहली सफ़ की बरकत भी हासिल करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मार्केट में जाने के बाद आदमी एक झूठ से बचना मुश्किल हो जाता है, गाली देने से बचना मुश्किल हो जाता है, वक्त पर कर्जा लौटाने से बचना मुश्किल है। खाने की सुन्नतें सीख लिए, सोने की सुन्नतें सीख लिए, बैतुल खला की सुन्नतें सीख लिए, कर्जा लेने देने की सुन्नतें नहीं सीखे, सिला रहमी की सुन्नतें नहीं सीखे, गाहक से पेश आने की सुन्नतें नहीं सीखे, रिश्तेदारियां निभाने की सुन्नतें नहीं सीखे। नमाज टूट गई तो मौल साहब से पूछने का जज्बा है, रोज़ा टूट गया तो मौल साहब से मसला पूछने का जज्बा है, हज को जाना है तो मौल साहब से मसला पूछने का जज्बा है, दुकान की ओपनिंग करना है तो हलाल हराम पूछने का जज्बा नहीं है। जिन मौल साहब को ले जाकर दुकान की ओपनिंग कराएंगे, फातिहा दिलाएंगे, शक्कर तकसीम करेंगे और दुकान की ओपनिंग पर कुरान खानी भी करेंगे और मिठाई भी तकसीम करेंगे, दावत भी करेंगे और किसी बुजुर्ग से दुआ भी करवाएंगे, लेकिन उसी बुजुर्ग से मसला पूछना नहीं चाहेंगे कि मेरा बिजनेस ऐसा है, हलाल है कि हराम है। मौल साहबों को हम वजीफे की हद तक रखेंगे, मसाइल की हद तक नहीं रखेंगे। मौल साहबों को हम नाम बच्चे और बच्ची की नाम पूछने की हद तक रखेंगे, हलाल हराम पूछने की हद तक इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो कौम आधे इंच की गोली खाने के लिए डॉक्टर से पूछे बगैर नहीं खाती है, वो कौम 3 टाइम का खाना हलाल हराम है पूछे बगैर उलमा से खा लेती है। आधे इंच की गोली खाना नहीं खाना डॉक्टर से पूछे बगैर नहीं खाने वाली कौम के रिएक्शन हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, जान चली जाएगी, ये डर है तो पूछ के खाता, कब खाना, कौन से टाइम पे खाना, खाने से पहले, खाने के बाद, कितने मिनट पहले, कितने मिनट बाद। आधे इंच की गोली का इतना ध्यान है, 3-3 प्लेट 3-3 टाइम खा रहा है, हलाल खा रहा है कि हराम खा रहा है, उसका एहसास नहीं है। गलत गोली उतर जाए तो जान जाने का अंदेशा है, हराम लुक़मा उतर जाए तो ईमान जाने का अंदेशा है। जान की फिक्र है तो पूछ लेता है, ईमान की फिक्र नहीं है तो पूछने का एहसास भी नहीं है। बल्कि बास तो इतने जरी भी हो जाते हैं, साफ कह देते हैं कि ये सब हलाल हराम की बातें मस्जिदों में अच्छी दिखती हैं, मौल साहबों की ज़बान से अच्छी दिखती हैं, मार्केट में अच्छी नहीं दिखती हैं। आप बताइए, अभी इसी मस्जिद की गेट पर ये खातून अपने बच्चे को लेके खड़ी थी, वो अल्लाह को नहीं मानती है, मुसलमान नहीं है, हमारे मज़हब पर यकीन नहीं रखती है, कुरान पर यकीन नहीं रखती है, फिर भी मस्जिद के सामने बच्चे को लेके आई है। किस वजह से आई है? मुसलमान सिर्फ मस्जिद में रहते हैं, मार्केट में मुसलमान नहीं है, ऑफिस में मुसलमान नहीं है। कभी किसी के ऑफिस पे कोई औरत आके अपने बच्चे को लेके खड़ी कि मुझे मेरे बच्चे पे दम कर दो। कभी किसी मुसलमान की दुकान के सामने आके खड़ी कि मेरे बच्चे पे दम कर दो। सिर्फ मस्जिद के सामने क्यों आके खड़ी होती है? उनको भी मालूम है कि मस्जिद में बंदा मुसलमान अभी अभी तौबा करके गाल थपक के माफ़ी मांग के निकल रहा है, तो थोड़ा बहुत धुला हुआ होगा, अगर दम करेगा तो कुछ असर होगा, वरना वहाँ दुकान पे जाकर दम करवाएंगे तो जो बच्चा जिंदा है शायद वो भी मर जाएगा।
क्योंकि जो झूठ, जो धोखा, जो गाली, जो ज़बान की खराबी सारी बराबर चल रही है वहाँ पर जो दूसरा गैर मुसलमान कर रहा है। मुसलमानों में दावत और तबलीग की बरकत से अल्लाह ताला ने जो इनाम दिया, जो एहसान फरमाया, ज़ाहिरी मुसलमान कई लोग बन गए, अंदर के बातिनी मुसलमान भी कई लोग बन गए। ज़रूरत इस बात की भी है कि इबादात की तकमील के साथ साथ इकराम मुस्लिम वाला पहलू भी 100% जिंदा हो जाए। अल्लाह ने मुझे तौफीक बख्शी है मुल्कों का सफ़र करने की, लेकिन मैं अपने पड़ोसी का ख्याल कितना रखने वाला बना हूँ। मुल्कों के हवाल जानने के अल्लाह ने मुझे तौफीक बख्शी है, 5-5 महीने भी रहा, मस्तूरात के साथ 2-2 महीने भी रहा, लेकिन मेरे पड़ोसी की हालात जानने की मुझे फ़िक्र नहीं है। तो मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं अपने आप को कामिल ईमान वाला समझ सकूं, मैं अपने आप को बाअखलाक समझ सकूं। जिसे आलम की तो फ़िक्र पड़ी है लेकिन पड़ोसियों की फ़िक्र नहीं पड़ी है, जिसके बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि अगर तुम पेट भर के खा के सो जाओ और पड़ोसी भूखा है तो तुम कामिल मुसलमान नहीं हो सकते। पड़ोसियों से झगड़ा है, और एक वो मुसलमान थे कि मुसलमान कर्जदार होने की वजह से छोड़ के जा रहा है, अपना घर बेचना चाह रहा है, तो सारे गैर मुस्लिम आके खड़े हो जाते हैं कि आप अपना घर मत बेचिए, आप हमारा महल्ला मत छोड़ के जाइए, आपका कर्जा हम अदा कर देंगे, आप हमारे महल्ले में रहिए। और आज का मुसलमान यह है कि अगर किसी महल्ले में किराए के लिए भी मकान की तलाश में हो तो गैर मुस्लिम महल्ले वाले कोई किराए को देने तैयार नहीं होंगे। मुसलमानों को अपने ईमान पे मेहनत के साथ साथ अपने अखलाक और मामलात पर भी मेहनत की ज़रूरत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, अगर कोई मुसलमान किसी को कर्जा देना बाकी हो, डेट बता दे, मैं 30 तारीख को वापस कर दूंगा, और 30 तारीख गुजर गई, कोई उसे बहाना और उज़ुर नहीं है, बिला वजह कि वो देर कर रहा है, तो 30 तारीख के बाद जितने दिन गुजरेंगे हर दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके कर्जे के बराबर उसके नामे आमाल में से नेकियां निकाल कर खर्जका के नामे आमाल में पहुंचा देंगे। मसलन 30 तारीख को आपने 10,000 रुपये किसी के लिए थे, वो लौटाने का वादा किए, 30 गुजर गई, 31 आ गई या दूसरा महीना शुरू हो गया, पैसे हैं आपके पास, बिला वजह कि आप देना नहीं चाहते या ताखिर कर रहे हैं, तो 31 तारीख को उसका सूरज ढलने के बाद 10,000 नेकियां जो 10,000 कर्जे के बराबर नामे आमाल में से निकलकर खर्जखा के नामे आमाल में चली जाएंगी। कितना बड़ा खसारा है मुसलमान का। और आज मामलात में कितनी शिकायतें हैं मुसलमानों की। लोग तबलीग को बदनाम करते हैं मामलात की खराबी की वजह से, इस मुबारक रास्ते को बदनाम करते हैं हमारी बदअखलाक़ी की वजह से। हज़रत जी इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, ईमान की मिसाल जड़ की है, अखलाक की मिसाल फल और फूल की है। आदमी जड़ के करीब फल और फूल देख के आता है, जड़ तो नहीं दिखाई देती कैसी है, फल फूल दिखाई देते हैं। ऐसे ही हमारे अखलाक के ज़रिए से गैर मुस्लिम इस्लाम के करीब आएंगे, हमारे अखलाक को देखकर वो इस्लाम में दाखिल होना चाहेंगे। हज़रत मौलाना अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मिसाल देकर, एक आदमी ने शिकारी कुत्ता पाला, गोश्त खिलाया जाता है, दौड़ना सिखाया जाता है, शिकार करना सिखाया जाता है, उसको शिकारी कुत्ता कहते हैं। जैसे पुलिस के पास जासूसी का कुत्ता रहता है, सूंघ कर बता देता है कि कौन कहाँ पर मिलेगा, तो शिकारी कुत्ते को सुझाया गया, शिकार करना सिखाया गया, जंगल में ले जाकर शिकार हिरन नजर आई, उसके पीछे दौड़ाया, शिकारी कुत्ता हिरन के पीछे दौड़ने लगा, हिरन जान बचाने के लिए दौड़ने लगी, बिलाखिर हिरन शिकारी कुत्ते के हाथ से निकल गई, शिकारी कुत्ता वापस खाली हाथ आया। हज़रत अली मियाँ फरमाते हैं, अगर अल्लाह ज़बान दे और इस हिरन से पूछे कि तुझे दौड़ना सिखाया नहीं गया, तुझे गोश्त खा के शिकारी कुत्ते से बचने की ट्रेनिंग नहीं दी गई, और कुत्ते को सिखाया गया, उसे गोश्त खिलाकर ट्रेनिंग दी गई, जो ट्रेन कुत्ता है वो तो पीछे रह गया, और जिसे ट्रेनिंग नहीं दी गई वो आगे बढ़ गई और अपनी जान बचा ली। ये क्या हिकमत है।
तो हिरन कहेगी मैं भाग रही थी अपनी खातिर, वो भाग रहा था उसके ओनर की खातिर। मैं भाग रही थी, मेरी जान की फिक्र पड़ी थी तो मैं भाग रही थी, और कुत्ता भाग रहा था उसके मालिक की खातिर। और मालिक दूसरे की खातिर जो भागता है, दूसरा जब तक देखेगा तो भागेगा, नहीं देखेगा तो स्लो हो जाएगा। और चूंकि मैं मेरे खातिर भाग रही थी तो जब तक जान नहीं बची तब तक भाग रही थी। ऐसे ही जिसे अपना ईमान प्यारा होता है वो मौत तक लगे रहता है, और जो दूसरों की खातिर लगे रहता है, दूसरे है तो लगे रहेगा, दूसरे नहीं रहे तो खुद भी छोड़ देगा। दावत और तबलीग में लगे रहना अपनी ईमान की खातिर है, अपनी जान की खातिर है तो मौत तक लगा रहेगा। ओहदे की खातिर नहीं, कुर्सी की खातिर नहीं, शोहरत की खातिर नहीं, मनसब की खातिर नहीं, दूसरों की खातिर नहीं है, मेरी खातिर मैं लगा हूं और मौत तक लगा रहूंगा। ये मिसाल होती है हिरन की। और जो दूसरों की खातिर लगा रहता है वो ट्रेन शुदा कुत्ते की मिसाल रहता है। दूसरों की खातिर तो भागेगा, अपनी खातिर फिक्र नहीं करेगा। जो बंदा जितना कामिल सिफात वाला होता है उसकी ज़बान में उतनी ही नरमी होती है, दिल में उतना ही नरमी होती है और रातों में उतना ही रोना होता है। जो कामिल सिफात वाला नहीं है और रातों की तन्हाई में रोने की तौफीक भी नहीं होती है, उसे अपने आप पर तौबा करना चाहिए, अपने आप से अल्लाह के सामने तौबा और माफ़ी मांगनी चाहिए। दिन में तो मैं साथियों के पीछे मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन रात की तहज्जुद से महरूम हूँ, रात के रोने से महरूम हूँ। हज़रत मौलाना सईद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, दावत के साथी 3 काम कभी ना करें, कभी सवाल ना करें, कभी सियासत ना करें, कभी शिकायत ना करें। 3 काम कभी ना करें, सवाल ना करें, सियासत ना करें, शिकायत ना करें। सवाल करेंगे अल्लाह नाराज़ हो जाएगा, सियासत करेंगे अपने ही साथी टूट जाएंगे, शिकायत करेंगे तो बाहर वाले साथी नहीं आएंगे। हमें फला मौलाना से शिकायत है वो साथ नहीं देते, हमें फला मदरसे से शिकायत है वो साथ नहीं देते। शिकायतों से कोई नहीं जुड़ेगा, अपनाइयत से जोड़ा जाता है, शिकायतों से नहीं जोड़ा जाता। सियासत के बलबूते पर साथियों को नहीं जोड़ा जा सकता है, सियासत से साथी टूट जाएंगे, इखलास से साथी जमेंगे। अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मुखलिस की कश्ती भंवर में फंस भी जाए फिर भी वो किनारे पर अल्लाह उसे पहुंचा देते हैं उसके इखलास की बरकत से, और रियाकार की कश्ती किनारे पर भी पहुंच जाए फिर भी वो डूब के रहती है किनारे आकर भी। मुखलिस आदमी मुश्किलात में भी अल्लाह उसे पार लगा देते हैं, और जो गैर मुखलिस होता है, रियाकार होता है, वो किनारे पहुंचकर भी परेशान रहता है। जैसे कहा जाता है फितनों के ज़माने में उलमा से जुड़ के चलने वाले का ईमान महफूज रहता है, वायरस के ज़माने में डॉक्टरों की सुन के चलने वाले का ईमान महफूज रहता है, कुर्बानी वाले साथियों के साथ जुड़ के रहने से दावत पे बाकी रहना आसान होता है, उलमा के साथ जुड़ के रहने से हिदायत पे बाकी रहना आसान होता है। कुर्बानी देखा नहीं है कैसे मुजाहिदों से जिए हैं, कैसे पैदल चले हैं, कैसे फाके बर्दाश्त किए हैं, कैसे गालियां सुने हैं, कैसे सख्त सर्दी में कड़ाके की धूप में अपना बोरिया बिस्तर लेकर दर दर पहुंचे हैं, वो देखा नहीं है, सिर्फ आजकल की इकराम देख रहा है। वो साथी कभी दावत पे बाकी नहीं रह सकता। सिर्फ इकराम को और खाने की दावत को देखकर अकीदतमंद होने वाला साथी दावत पे बाकी नहीं रह सकता। कुर्बानियाँ देखो उन्होंने कैसे मुजाहदे किए हैं, इनके तजुर्बे, इनके दाढ़ी के बाल सफ़ेद कलर करने की वजह से नहीं हुए हैं, कुर्बानियों की वजह से हैं, फ़िक्रों की वजह से हुए हैं। कुर्बानी वाले साथियों के साथ जुड़ के रहना, हर आलिम का इकराम। जैसे उसकी मिसाल, कुरान मजीद अगर गलत प्रिंट हो जाए, 3 पारे को 4 पारे में प्रिंट कर दिए, 4 पारे को 24वें पारे में प्रिंट कर दिए, ये रुकू यहाँ आ गया, वो रुकू उधर हो गया, तो क्या उस कुरान मजीद को बगैर वजू के छूना जायज़ होगा? क्या उस कुरान मजीद को फेंक देना जायज़ होगा? जो कुरान गलत भी प्रिंट हो जाए फिर भी उसका इकराम, उसके साथ बावजू रहना ये ज़रूरी है।
हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर कोई आलिम बेअमल भी दिखाई दे उसका इकराम हम पर वाजिब है। उसकी बेअमली की वजह से हमारी बदज़बानी की इजाज़त नहीं है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जब लोग हज्जाज बिन यूसुफ के बारे में गीबत किया करते थे तो हज़रत हसन बसरी ने फरमाया, हज्जाज बिन यूसुफ का जुल्म कल क़ियामत में उसके बारे में उससे सवाल होगा, लेकिन तुम्हारा हज्जाज बिन यूसुफ की गीबत करना, इस गीबत के बारे में कल क़ियामत में तुमसे सवाल किया जाएगा। हज्जाज का जालिम बन जाना तुम्हारे लिए गीबत को हलाल नहीं कर देगा, तुम्हारे लिए वो गीबत हराम ही रहेगी। इस वास्ते इन तज़किरों में पढ़ने के बजाय अपनी आखिरत की फिक्र में लगो। अल्लाह ने जिन्हें अपने फजल से जो मनसब अता किया है उसका फैज़, मसलन मुझे अकीदत है फ़लाँ डॉक्टर से, फ़लाँ डॉक्टर के पास अच्छा ट्रीटमेंट होता है, तो मैं उसके पास जाकर दवाई नहीं भी लिया, एक टाइम की दवाई खाया तो भी अल्लाह शिफा दे देंगे। मेरा उसके साथ हुस्ने ज़न की वजह से उसके पास की भलाई मुझे मिलेगी। अगर मैं किसी स्पेशलिस्ट के बारे में भी बदगुमान हो गया, बेकार डॉक्टर है, तो मैं वहाँ पर ऑपरेशन करा कर भी नाकाम रहूँगा। एक छोटी गोली खाना तो दूर की बात, ऑपरेशन करा कर भी मैं नाकाम रहूँगा, फिर भी मुझे इत्मीनान नहीं होगा, मैं उसके स्पेशलिस्ट होने की बरकत कभी हासिल नहीं कर सकता। ऐसे ही हम जिस मुसलमान से बदगुमान हो जाएंगे उसके खैर से और उसकी भलाई से मारूम हो जाएंगे। हज़रत जी यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अल्लाह ने नबी की खूबियाँ सारी उम्मत में बिखेर के रख दी हैं। हर बंदे में नबी की कोई ना कोई खूबी रहती है। नबी सब्र वाले थे तो दूसरे बंदे के अंदर सब्र होगा। नबी वादे के पक्के थे तो किसी बंदे के अंदर वादे की पक्कापन होगा। ऐसे हर बंदे के अंदर खूबियाँ बिखरी हुई हैं। जिस बंदे से तुम बदगुमान हो जाओगे उस बंदे की भलाई तुम्हारे अंदर नहीं आ सकती, चाहे वो आम इंसान हो, चाहे वो कोई ख़ास आदमी हो, चाहे कोई मौलाना हो। जिससे हम बदगुमान हो जाएंगे उन मौलाना की भलाई और खैर हमारे अंदर नहीं आ सकता। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस पाक में फरमाया, अल इमाम ज़ामिनुन, इमाम जिम्मेदार होता है। उलमा ने इस हदीस की तशरीह में लिखा है, इमाम जिम्मेदार होता है नमाज में भी, इमाम जिम्मेदार होता है नमाज के बाहर भी। ताबे इस इमाम के, जिस तरह मुसल्ली कहता है मैं इस इमाम के ताबे होके नमाज पढ़ रहा हूँ, ताबे होना नमाज के अंदर भी है, ताबे होना नमाज के बाहर भी है। फॉलो करना नमाज के अंदर भी है, फॉलो करना नमाज के बाहर भी है। नमाज के अंदर तो इमाम साहब को मैं फॉलो करूँगा, नमाज के बाहर मैं किसी हीरो को फॉलो करूँगा, किसी गैर मुस्लिम को फॉलो करूँगा, किसी शराबी या सूदखोर को फॉलो करूँगा। ऐसा तो कोई दीन नहीं सिखाता है। जिसको मैं अपना नमाज दीन का सुतून है, सारे दीन का मगज़र खुलासा है, उसमें मैं जिसको अपना फॉलोवर बना रहा हूँ सारे दीन में भी वही मेरा फॉलोवर रहेगा, उसी के पीछे मैं चलूँगा। शरई पर्दा कायम करना, जो बंदा अल्लाह के दीन के रास्ते में वक्त लगाया, मुजाहदे बर्दाश्त किया, उसे तो ये होना चाहिए कि वो सारे दीन में आइडियल और नमूना बन सके। मेरी बेटियों का पर्दा, मेरी तिजारत का सलीका, मेरे कर्ज लेने देने का मसनून तरीक़ा, ये सब चीज़ें मैं बता सकता हूँ कि मैं आइडियल वाला मुसलमान हूँ। मेरी सिर्फ नमाज नमूना नहीं है, मेरी सारी ज़िंदगी नमूना है। वरना तो फिर वही होगा जो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, मुसलमान कौन है और मुसलमान कहाँ हैं? तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल मुस्लिमून अल इस्लाम फिल कुतुब वल मुस्लिमून फिल कुबूर। इस्लाम किताबों में है, मुसलमान कब्रस्तानों में है। जिंदा मुसलमान तुम्हें नहीं दिखाई देंगे। जो मुसलमान कहलाए जाने के काबिल थे वो सारे के सारे इंतकाल हो गए। अब जिसको भी इस्लाम समझना हो वो किताब पढ़ ले, किताबों से इस्लाम समझ में आएगा, मुसलमानों से इस्लाम समझ में नहीं आएगा। तो कोई मुसलमान आइडियल बनने के काबिल नहीं रहेगा। अपनी शादी ब्याह को सादगी से करना, सुन्नत वाली शादगी हो, सुन्नत वाली शादी हो, सादगी वाली शादी हो। बहुत से बंदों का दीन दो जगह बेदीनी में बदल जाता है।
बहुत से बंदों का दीन 2 जगह बेदीनी में बदल जाता है, यानी बहुत से दीनदार 2 जगह पर बेदीन बन जाते हैं। एक है निकाह के मौके पर, दूसरा है प्रॉपर्टी तकसीम करने के मौके पर। इन 2 मौकों पर दीनदार नहीं रहेंगे, इन 2 मौकों पर अल्लाह की नहीं सुनेंगे, इन 2 मौकों पर रिश्तेदारों की सुनेंगे, इन 2 मौकों पर समाज की सुनेंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम्हारे घर में तुम्हारी औरतों के फैसले हों, मशवरों के फैसले औरतें करें, मालदार बखील बन जाएं, हुक्मरान जालिम बन जाएं, औरतें फैसल और जज बन जाएं, तो फिर मर्दों का ज़मीन पे ज़िंदा रहने से दफन हो जाना बेहतर है। ज़मीन पे ज़िंदा रहने से दफन हो जाना बेहतर है। अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जालिम बादशाह के सामने हक बात कहना जिहाद का सवाब रखता है, ऐसे ही जालिम समाज के खिलाफ चलकर सुन्नत के मुताबिक निकाह करना भी जिहाद का सवाब रखता है। मसनून तरीके वाली ज़िंदगी गुजारना, सादगी वाली। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम यहूदी बच्चे की बीमार होने पर इयादत को जा रहे हैं, और हम अपने पड़ोस में किसी गैर मुस्लिम की इयादत को नहीं जा सकते। नबी के पास इतना वक्त है कि वो यहूदी बच्चे की इयादत पे जा सके, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हमारे महल्ले में मौजूद मुसलमान गैर मुस्लिम किसी की भी इयादत को जा सके। अल्लाह के नबी ने जिस तरह मुसलमानों को करीब किया, वैसे गैर मुस्लिमों को भी करीब किया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों का दिल जीता, गैर मुस्लिमों का भी दिल जीता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत वाली ज़िंदगी कितनी है और नबूवत से पहले की ज़िंदगी कितनी है। 40 साल की ज़िंदगी नबूवत से खाली थी, 40 साल के बाद नबूवत मिली है। नबूवत से पहली ज़िंदगी में नबी को अखलाक के ज़रिए से बनाया गया। उसी को अल्लाह के नबी ने फरमाया, फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरा सिनीन, मैं तुम्हारे दरमियान में ज़िंदगी का लंबा अरसा गुजारा हूँ, मेरी ज़िंदगी आइडियल है तुम्हारे लिए। क्या मैं झूठ बोल सकता हूँ? मैं धोखा दे सकता हूँ? इसी वास्ते कहा जाता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर उस ज़माने के काफिरों ने जादूगर, दीवाना, ये इल्ज़ाम और तोहमत तो लगाए, लेकिन कोई अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर बेहया होने का इल्ज़ाम नहीं लगाया, झूठा होने का इल्ज़ाम नहीं लगाया, धोखेबाज होने का इल्ज़ाम नहीं लगाया। अगर धोखेबाज होने का इल्ज़ाम लगाया होता तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम नबी बनकर 10 साल तक मक्के में रहे, और 10 साल के बाद जब हिजरत करके जा रहे हैं तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने बिस्तर पर लिटा कर जा रहे हैं, और क्या हिदायत फरमा रहे हैं? मक्के के काफिरों की अमानतें मेरे पास रखी हुई हैं, तुम सुबह होने के बाद ये अमानतें लौटा कर फिर वापस आना। अब आप अंदाजा कीजिए, मक्के के काफिर अल्लाह के नबी के साथ बदतमीजी कर रहे हैं और अपनी अमानतें लाकर भी रख रहे हैं, अपनी अमानतें लाके भी रख रहे हैं। 10 यानी हिजरत की रात में भी नबी के पास मक्के के काफिरों की अमानतें रखी हुई हैं। पता क्या चला? नबी के ईमान और इस्लाम की दावत से मुखालफत है, लेकिन नबी पर अब भी एतमाद और यकीन है कि हमारा माल इन्हीं के पास सेफ रहेगा। इस वास्ते हिजरत की रात अल्लाह के नबी हज़रत अली को बिस्तर पर लिटा के जा रहे हैं कि सुबह होने के बाद अमानतें वापस करके आओ। एक मुसलमान कैसा अमानतदार होना चाहिए। आज मुसलमान से मामला करते हुए बाज़ लोग डरना पड़ता है कि भाई पता नहीं कब धोखा दे देगा, कब हाथ साफ कर लेगा नहीं मालूम। ऐसे डर और अंदेशे से जीना पड़ता है। पिछली किताबों में, पिछले नबियों की किताबों में लिखा है, हदीस नहीं है, पिछले नबियों की किताबों में लिखा है, अगर किसी मुसलमान ने किसी मुसलमान का माल नाहक तरीके से 1 दानिक दिरहम का 6ठा हिस्सा, जैसे 1 रुपये में 4 आने 4 होते हैं, 2 8 आने होते हैं, वैसा 1 दिरहम में 6 दानिक होते हैं। 1 दानिक दिरहम का 6ठा हिस्सा भी अगर कोई किसी का नाहक ले लेगा, पिछले किताबों में, नबियों की किताबों में लिखा है कि अल्लाह ताला उसकी 700 नमाजें जो जमात के साथ पढ़ी गई हैं उसका सवाब ख़त्म करके हकदार को दिला देंगे। दिरहम के 6ठे हिस्सा 1 रुपया 2 रुपये के बराबर। अब बताइए किसी के लाखों रुपए कोई आदमी हड़प कर लिया हो तो क्या हाल होगा।
इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत का फ़कीर वो नहीं है जिसे खाने के लिए खाना ना हो। उम्मत का फ़कीर तो वो है जो ओहद पहाड़ के बराबर भी नेकियां लेके आएगा, लेकिन कल क़यामत के दिन देखा जाएगा किसी को गाली दिया, किसी को मारा, किसी की ज़मीन हड़पा, किसी का पैसा हड़पा, किसी का कर्ज डुबाया, सारी नेकियां ले ली जाएंगी, गुनाह लादे जाएंगे और जहन्नम के हवाले कर दिया जाएगा। नेकियां लाकर भी जहन्नम में जाना पड़ेगा। इबादत के साथ मामलात की भी सफाई, अखलाक की भी सफाई, रातों का रोना धोना। मादियत के इस ज़माने में जहाँ पर सारी दुनिया ये कह रही है नौकरी से होता है, जॉब से होता है, पैसे से होता है, इन असबाब के इख्तियार करने के साथ साथ हज़रत जी यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, हम असबाब से छुड़ाने की मेहनत नहीं करते, असबाब से यकीन छुड़ाने की मेहनत करते हैं। असबाब पर यकीन ना हो, रब्बुल असबाब पर यकीन हो, मुसब्बिबुल असबाब पर यकीन हो, असबाब देने वाले पर यकीन हो। हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, घास भैंस के सामने रखो पहचान लेगी कि मेरी रोज़ी है, दूध बिल्ली के सामने रखो पहचान लेगी मेरी रोज़ी है, गोश्त शेर के सामने रखो पहचान लेगा मेरी रोज़ी है। वैसे अगर पैसे तुम्हारे सामने रखे हैं तुम भी पहचान लिए मेरी रोज़ी है, तो उस भैंस में और इस इंसान में क्या फ़र्क रहेगा? जानवर का काम है रोज़ी पहचानना, मुसलमान का काम है रज़्ज़ाक़ को पहचानना। रोज़ी की चक्कर में रोज़ी देने वाले को ना भूलना, रोज़ी की चक्कर में रोज़ी देने वाले की नाफरमानी ना करना, पैसे के चक्कर में पैसा देने वाले के हुक्म को ना तोड़ना। हलाल माल में अल्लाह ने बरकत रखी है, हराम में अल्लाह ने नहुसत रखी है। हराम की मिसाल ऐसी है जैसे किसी को गाड़ी से गिरने पर पैर में चोट आ गई तो पैर फूल गया, अब हाथ फूल गया, तो दूसरा आदमी देख के कह रहा है माशाअल्लाह आप तो बहुत ताकतवर हो गए, आपका हाथ कितना फूल गया माशाअल्लाह, आपके सिक्स पैक्स बन गए हैं, आप स्मार्ट बन गए हैं। तो उसे बेवकूफ़ कहेंगे, ये चोट का फूलन है, ये ताकतवर होने का फूलन नहीं है, ये चोट लगने से फूला है। ऐसे हराम की जो तरक्की होती है वो चोट लगने की तरक्की होती है, थोड़ी देर बीमारी की हालत में फूला हुआ दिखता है, उसके बाद जब गिरता है तो सीधे जमीन धड़ाम से ज़मीन पे गिरता है। हराम की तरक्की पे आदमी खुश नहीं होना चाहिए, वो तरक्की ऐसी जैसे चोट लगने की तरक्की है। चावल जब ज़्यादा उबल जाते हैं, दूध उबल जाता है तो बर्तन के किनारे तक आता है, तो बर्तन के किनारे तक आने का मतलब यह है कि अब दूध बर्तन से भर गया, यह मतलब है कि मैंने तो आधा ही बर्तन दूध डाला था, अब गर्म होके दूध का बर्तन भर गया और फुल हो गया, बरकत आ गई मेरे बर्तन में। दूध के गर्म होने पर जैसा उबल कर किनारे आना है वो दूध की बरकत नहीं है, ऐसे ही हराम माल से जो उबल कर बिल्डिंगें, मार्केट और वो वेंचर और वो गाड़ियां, वो बंगले, वो मलगियां सब उबल के आ जाती हैं, वो बरकत नहीं है। थोड़ा अल्लाह जब पीछे से आग हल्की करेंगे सारा नीचे आ जाएगा। और जो आदमी इस पे खुश होता है वो चंद दिन की खुशी है। पिछले ज़माने की औरतें नसीहत करती थी, फाके में गुजार लेंगे लेकिन हराम लुकमा घर पे ना लाना, हराम लुकमा घर पे ना लाना, फाके में गुजार लेंगे, पानी पे गुजारा कर लेंगे, नमक पे रोज़ा खोल लेंगे, 3-3 दिन नमक और पानी से हम रोज़ा और सहरी और इफ्तारी करेंगे, लेकिन हराम का लुकमा हमारे घर में ना लाना। आज मुसलमान को मस्जिद के मुसलमान के साथ साथ मार्केट का भी मुसलमान बनना चाहिए, इबादत के मुसलमान के साथ साथ मामलात का भी मुसलमान बनना चाहिए, अखलाक का भी मुसलमान बनना चाहिए। खुला तलाक के वाक़यात, बेपर्दगी के वाक़यात मेरे घर में भी पेश आते हैं, जबकि मैं दीन जाना हुआ हूँ, मैं दीन सीखा हुआ हूँ। मस्तूरात की जमात की बरकत से यही सिखाया जाता है, आम महल्ले की औरतों के मुकाबले में आपकी औरतें बापर्दा रहेंगी, आपकी औरतें दीनदार रहेंगी। अगर मेरी औरतें भी दूसरी औरतों की तरह बेपर्दा हो जाती हों, मेरी औरतें भी दूसरी औरतों की तरह रसूमात कर लेती हों, मेरे घर में भी सास बहू के वही झगड़े हों जो दूसरों के घरों में चल रहे हों, तो मैंने अपनी बेगम को कितना दीनदार बनाया। अंबिया के वाक़यात बयान करके सिखाया जाता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत हाजिरा को जंगल में छोड़कर जा रहे हैं, तो औरत को इतना यकीन है कि मेरा शौहर जंगल में भी छोड़ के जा रहा है,
तो मेरे हक़ में ख़ियानत नहीं कर रहा है, वो अल्लाह के हुक्म पे छोड़ के जा रहा है। औरत को वो भरोसा शोहर पर आए, मैं जहाँ भी जाऊँ अल्लाह के दीन की खिदमत के लिए मेरी खातून को मुझ पे भरोसा रहे, अपने मायके में रहे, ससुराल में रहे, जहाँ रहे अपने दीन की हिफाजत के साथ रहे। वो यकीन और वो हया, वो दीनदारी उस खातून के अंदर पैदा करना मेरी जिम्मेदारी है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब शहीद करने के लिए बलवाई घर में घुस आए तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी हज़रत नाइला ने सर का दुपट्टा निकाल कर हज़रत उस्मान को डाल के हज़रत उस्मान को छुपा लिया। तो हज़रत उस्मान ने देखा कि बेगम के सर से दुपट्टा उतर गया। तो हज़रत उस्मान ने फरमाया लामुरुक लदुखुलुहुम अलैया अहवन मिन हुर्मति शारिक। मोहतरमा सुन लो, मेरा मर जाना गवारा है, लेकिन जीते जी तुम्हारे सर से दुपट्टा हटना गवारा नहीं है। जीते जी तुम्हारे सर से दुपट्टा हटना गवारा नहीं है। कातिल कत्ल करने वाले सामने आ रहे हैं, लेकिन बेगम का पर्दा सर से हटना गवारा नहीं है। मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया, मेहर के पैसे दिया नहीं दिया। बेगम ने काजी के सामने मुकदमा दायर किया कि शोहर मेरा मेहर नहीं दिया है। शोहर कहता है मैं मेहर दे चुका हूँ, और मेहर देने के लिए झगड़ा हुआ तो काजी ने कहा शोहर से 2 गवाह लाओ कि तुमने बेगम को मेहर दिया है। तो 2 गवाह आए। आने के बाद गवाहों ने कहा कि ये कौन औरत है, हम कैसे गवाही देंगे, चेहरे से पर्दा हटाए हम देखकर फिर गवाही देंगे कि ये इसी की बीवी है या किसी और की बीवी है। जब चेहरे से पर्दा हटाने का काजी ने हुक्म दिया तो इधर शोहर की गैरत ललकारी। तो शोहर ने कहा काजी साहब मैं दोबारा मेहर दे दूंगा, लेकिन मेरी महरम को, मेरी औरत को दूसरों के सामने चेहरा दिखाने की मैं इजाज़त नहीं दूंगा। मैं केस वापस लेता हूं, दोबारा मेहर दे दूंगा, लेकिन मेरी औरत का चेहरा कोई और नहीं देख सकता है। बेटियों को, बहनों को, घर की औरतों को शरई पर्दा किसे कहते हैं? बाहर आने जाने वाले से नहीं, अपने छोटे भाई से भी, देवर से भी, जेठ से भी, इनसे भी पर्दा कराना मेरी बीवी का ये मेरा फर्ज है। देवर कभी भाई समान नहीं होता, देवर देवर ही होता है जिसका दर्जा अल्लाह के नबी ने मुतय्यन किया है। अलहम वल मौत, देवर तो मौत के समान है, जैसा उससे डरा जाता है वैसे इससे भी डरा जाए। ये चीज़ें सीखने की होती हैं। पूरा दीन सीखने से आता है। और मेरी बहुत बड़ी बेदीनी ये है कि मैं मुख्तसर से दीन को या दीन के एक हिस्से को पूरा दीन समझ के जी रहा हूँ। अल्लाह के नबी ने तबलीग भी सिखाया, अल्लाह के नबी ने तालीम किताब भी सिखाया, अल्लाह के नबी ने तज़किया भी सिखाया, दिलों की सफाई भी सिखाई है, हमारे बच्चों की मकतब की तालीम, मदरसे की तालीम भी सिखाई है। और मैं हर एक का खैर खा हूँ। हज़रत मौलाना अहमद उबैदुर रहमान साहब दामत बरकातुम फरमाते हैं कि हमारी मिसाल, दावत व तबलीग की मिसाल जिस्म के खून की तरह है। हर हिस्से में खून पहुँचता है, कहीं एक जगह जाम होके नहीं रहता है। तो मैं हर शोबे को अपना शोबा समझूंगा। तज़किया भी, खानका भी मेरा शोबा, मदरसा भी मेरा शोबा, मकतब भी मेरा शोबा। मेरी जिम्मेदारी है मकतब कायम करना, मकतब की कफालत लेना। मैं नुसरत करने के लिए पैसा खर्च करने तैयार हूँ, मकतब पे पैसा खर्च करने तैयार नहीं हूँ, तो मुझे अफसोस करना चाहिए अपनी समझदारी पर। 40 बच्चों का मकतब महरूम है। 40 बच्चे 4 साल की उम्र में जो कलीमा सीखना था वो 24 साल की उम्र में सीख रहे हैं, मेरी गफलत की वजह से। अगर मैं मेरे महल्ले में मकतब कायम करता तो 4 साल में जो बच्चा सीखना था वो 4 साल में सीख लेता। मेरी गफलत की वजह से अब मैं 24 साल में उसे सिखा रहा हूँ। गांव गांव मस्जिद वाली जमात के साथ साथ मकतब की भी कारगुजारी लेना ये मेरी जिम्मेदारी है। मसाइल के हल्के लगाने की बात हजरत जी साहब दावत बरकातुम बार बार फरमाते हैं कि मसाइल के हल्के भी लगें अपने उलमा को लेकर, कि मैं अपनी तिजारत का दीन सीखूं, अपने मामलात का दीन सीखूं। फ़ज़ाइल का दीन सीखते सीखते मैं अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद का पाबंद हुआ, अवाबिन का पाबंद हुआ, लेकिन मसाइल का दीन नहीं सीखने की वजह से मैं तिजारत में झूठ नहीं छोड़ सका आज तक, वादा खिलाफी नहीं छोड़ सका आज तक, धोखा देना नहीं छोड़ सका आज तक, बात बदलना नहीं छोड़ सका आज तक। फ़ज़ाइल का दीन भी सीखा जाए, मसाइल का दीन भी सीखा जाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सब करेंगे भाई इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको कबूल फरमा ले, आमीन।